ये हुई ना बात। आपको पता है, बचपन में जब मैंने अपनी आंखें खोई थी तब मैं एक कदम भी अपने आप नहीं चल सकता था। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, मुझ पे भरोसा करो, मेरा हाथ थाम लो, और मैंने वही किया। उन्होंने मुझे चलना ही नहीं, भरोसा करना भी सिखाया। आपको भी यही करना होगा, भरोसा करना होगा मुझ पर, कि मैं आपके साथ सिर्फ इस पल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए हूं। अब और कितना इंतजार करवाएंगे आप? अरे जी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपके लाडले गए ना उन्हें लेने के लिए। क्या इंतजार कीजिए, आ जाएंगे। और इंतजार में चाय और समोसे खाने का मजा ही अलग है। खाने का मजा कुछ और है। आपको मीठा मना है। मैं खा कहाँ रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि कैसा बना है। मॉम, इजिप्ट में क्वीन के खाने से पहले उसके सेवक खाना टेस्ट करते हैं। बस डैड वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं, फिर आप खा लेना। बच्चों, माँ की चमचागिरी अच्छी बात है, लेकिन इस चमचागिरी के चक्कर में माँ को क्वीन और बाप को सेवक बना दिया। दिस इज नॉट फेयर यार। और ये मत भूलो कि तुम्हें आज भी जेब खर्ची बाप से मिलती है, माँ से नहीं। डैड, I'm just kidding. I was not kidding. जीजू साहब, आप पहली बार हाँ, मैंने कुक को कहकर स्पेशली आपके लिए बेसन के लड्डू बनाए। अगर देखिए कैसे बने। सिर्फ एक सिर्फ एक। सिर्फ एक। कैसे बने? तो बोलो अच्छा। हाँ बेटा। हाँ बेटा। ज्योति, ये मेरे माँ और बाबा। बस बस जीती रहो। खुश खुश। जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर पाया है। लाखों में है हमारी ज्योति। लो जी, जितनी बातें करनी हो कर लो। आओ मेरे पास बैठो। हाँ बेटा, आप भी बैठिए। आप भी बैठिए ना। हाँ तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं है बेटा। हमें पंकज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। बेटा, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी करता है सोच समझकर ही करता है। तुम्हारा यहाँ रहना भी तो संयोग ही है, वरना तुम पंकज से कैसे मिलती? कल क्या हुआ हमें उसकी फिक्र नहीं, हमें तो अपनी होने वाली बहू का आज देखना है। हमें तुम्हारे आने वाला कल देखना है जो खुशियों से भरा हुआ है बेटा। ये मेरा वादा है तुमसे, मेरे घर में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। तुम्हें कभी भी किसी भी तरीके के खालीपन का एहसास नहीं होगा बेटा। अजी, आपको कुछ नहीं कहना? इतनी सुंदर और सुशील लड़की अगर पूरी दुनिया में खाने की पोटली लेकर ढूंढने निकलते तो भी नहीं मिलती। हमारे साले साहब किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करते। तो फिर इंतजार किस बात का? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा? आज आपको बिल्कुल मीठा खाने की छूट है। मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मेरा भी तो वोट काउंट होगा ना। वो भी छोटा है, इस मामले में तेरा वोट नहीं चलेगा। That's not fair भैया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे पास वोटर कार्ड भी है। और जब इलेक्शन में मेरा वोट काउंट हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं?
अरे यहाँ भी तो एक नई सरकार का गठन हो रहा है। ठीक है, तो तू ही बता, अब तू सरकार के साथ है या? मैं चाहता हूँ कि नई सरकार पूरी बहुमत के साथ बने, इसलिए मेरा वोट भाभी साहब को जाता है। चलिए, ये सरकार तो बिना किसी ऑपोजिशन के चुन ली गई। आप भूल रहे हैं जी, अभी हमारी वीटो पावर का वोट आना बाकी है। माँ, माना कि वीटो पावर छोटी माँ के हाथ में है, लेकिन ये पावर ने हमेशा फैसला मेरे ही हक में दिया। छोटी माँ? हाँ बेटी, ये मेरी देवरानी भैरवी की बात कर रहा है, पंकज की छोटी माँ। पंकज तो बस उनकी जान है, और उनके बगैर हमने अगर कोई निर्णय लिया तो उनको हर्ट होगा। पंकज ने भी अपनी जिंदगी में हर फैसले उसी की रजामंदी से लिए हैं। भाई, हमें तो ज्योति बेटी बहुत पसंद है, लेकिन जब तक भैरवी की रजामंदी की मोहर इस रिश्ते पर नहीं लगती, तब तक रिश्ता ऑफिशियली पक्का नहीं हो सकता। डैड, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आई एम श्योर जो मेरी पसंद है वही छोटी माँ की पसंद भी होगी। अरे यार, अब तक तो भैरवी को आ जाना चाहिए था। डैड को आए तो काफी वक्त हो गया ना। अरे आती होंगी डैड। चाची का फोन है। हाँ चाची, ठीक है ठीक है, वी वेटिंग फॉर यू। ओके। चाची का फोन था, कह रही थी ट्रैफिक जाम में है, शायद आधा घंटा और लगेगा। कोई बात नहीं भाई, फाइनल वोट देने वाले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। साले साहब, तब तक चाय का एक दौर और हो जाए। इसका मौका नहीं मिलेगा भाई साहब। अरे भैरवी, तुम तो आधे घंटे में आने वाली थी। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है दीदी। और वैसे भी मैंने सोचा जरा अचानक आके देख लूं मेरी पीठ पीछे मेरी क्या क्या बुराई करते हैं आप लोग, मेरे लाडले को छोड़ के। क्यों भाई नालायक, अपनी छोटी माँ से छुप कर ये चक्कर कैसे चला लिया तूने? छोटी माँ, भैरवी, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने की क्या जरूरत है? हम तो तुम्हारे मुंह पे बुराई करते हैं। साले साहब, ये जब भी चाट बनाती है उसमें चटनी ज्यादा डाल देती है, चाट कुरकुरी बनती नहीं है। ये अच्छा रिटायरमेंट लिया आपने, अब कुछ काम नहीं है तो बस किचन में ही खुराफात चलती रहती हैं आपकी। अरे धर्म पत्नी जी, इस उम्र में घर रह के आपका साथ दे रहे, और आप है कि हमसे काम करवाना चाह रही है। लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, भैरवी के दोनों बेटों ने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन छोटा कुंवर है कहाँ? अभी आता होगा भाई साहब। ये लीजिए, आ गया आपका छोटा नवाब। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम बड़ी माँ। खुश रहो बेटा, और ये लो मुंह मीठा करो। पहले आप बड़ी माँ। मुंह मीठा करो? क्यों, हमारे यहाँ आने से पहले ही सब कुछ तय हो गया है क्या? हमारी तरफ से तो सब कुछ ओके ही है। हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे कि तुम आओ और फाइनल मुहर लगा दो, ताकि हम शादी की तारीख वगैरह की बात कर लें। लीजिए, मुझे खबर ही नहीं हुई और आप लोगों ने मुझे मोहर लगाने वाला प्रेसिडेंट बना दिया।
खैर मोहर लगाने से पहले एक बार मैं ठीक से कन्या को देख तो लूं। बिल्कुल। ज्योति, ये है पंकज की छोटी माँ। जीती रहो। अब कहो, कैसी लगी पंकज की पसंद? बहुत प्यारी है। तभी तो आप लोगों ने इतनी जल्दी सब कुछ तय कर लिया मेरे बगैर। चलो, अब तुम बैठ के ढेर सारी बातें करो इसके साथ। आ जाओ, बैठो। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है बेटा? आई मीन तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन। भैरवी, अब यूं समझ लो कि यही ज्योति का परिवार है, और अब तो हम भी हैं, है ना? ज्योति की जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कमी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रजामंदी के बाद अब ये हमारे परिवार का हिस्सा हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू सो मच। मॉम भी मान गई। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आज तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इतने दिनों बाद इतनी अच्छी खबर जो सुनने को मिली है ना? नमस्ते भाभी। मैं हूं आपका देवर उदय। लो भैरवी, अब बच्चों का मुंह मीठा करवाओ। पंकज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू छोटी माँ। मुबारक हो बेटा, एंड वेलकम टू द फैमिली। अब देवरानी जी, तुम भी मुंह मीठा करो, आखिर तुम्हारे बेटे की बात तय हुई है। थैंक यू दीदी। ज्योति बेटा, ये कंगन पंकज की दादी ने पंकज की दुल्हन के लिए बनवाए थे। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अब ये तुम्हारी अमानत है। लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ। एक मिनट दीदी। मैं सोच रही थी कि शादी हो जाने तक अगर आप रुक जाती तो अच्छा होता ना। नहीं, मेरा मतलब है माँ जी ने ये कंगन शादी में चढ़ाने के लिए रखाए थे ना, इसलिए कह रही थी। लेकिन भैरवी, क्या फर्क पड़ता है? रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है। अब ये कंगन शादी में पहना है या शादी के बाद, कंगन तो ज्योति का ही है ना। हाँ भैरवी, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी कंगन एक बार बाहर निकाल लेने के बाद फिर अंदर रखने से शगुन अच्छा नहीं होगा। ठीक है दीदी, आप जैसा ठीक समझे। लाओ बेटा।
देखो भैरवी, कितने सुंदर लग रहे हैं ज्योति के हाथ में। लगता है जैसे इसी के लिए बने हो, है ना? योर अटेंशन प्लीज। अब आप सबकी रजामंदी के साथ जब ये रिश्ता पक्का हो ही गया है तो शादी के लिए कल की डेट कैसी रहेगी? क्या बात है भैया, पहले रिश्ता पक्का होने की जल्दी थी, अब शादी की जल्दी है। देखिए नवाब साहब, शादी खीर की तरह होती है, इसे जितनी धीमी आंच में पकाते जाओगे स्वाद उतना ही बढ़ता जाएगा। पंकज, भाई साहब के कहने का ये मतलब है कि इतनी जल्दी क्या है, बात तो तय हो ही गई है ना। और बेटा, इस शादी के साथ हम सबके भी बहुत सारे अरमान जुड़े हैं। घर की पहली शादी है ना, तो हम सब चाहते हैं कि बहुत धूमधाम और शान से हो। और कल के कल तो ये सब होने से रहा। बेटा, भैरवी बात तो बिल्कुल सही कर रही है। शादी की तैयारियों के लिए थोड़ा तो समय लगेगा ही। मैं आप सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने और ज्योति ने डिसाइड किया था कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। अगर सिंपल तरीके से ही करनी है तो ये सब तैयारी करके क्या फायदा? क्यों छोटी माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो फाइनली तुमने भी ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। अच्छी है ना बहू? अच्छी ही है दीदी, तभी तो आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लिया। वैसे कहते हैं ना, बहू लॉटरी होती है, अच्छी है या बुरी ये तो शादी के बाद ही पता चलता है। कोई बात है क्या? कहीं कोई बात है तो खुल के कहो। मैं वो देखने की कोशिश कर रही हूँ जो किसी ने नहीं देखा। अच्छा, ऐसा क्या देखा तुमने? ज्योति जैसी सुशील और अच्छी लड़की जो खुद अपने पैरों पे खड़ी है, वो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कैसे कर रही है? कैसा कॉम्प्रोमाइज? पंकज से शादी करने का। ये तुम क्या कह रही हो? और वो भी अपने पंकज के बारे में? अब मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है दीदी कि पंकज मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, बल्कि सच कहूँ तो मैंने उससे उदय से भी ज्यादा प्यार किया है। इसीलिए तो मैं तो सबसे कहती हूँ कि मैं माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी तो जान बसती है उसमें। फिर भी ये बात। इसीलिए तो ये बात, इसलिए तो मैं वो देख रही हूँ जो आप अनदेखा कर रही हैं। जरा सोचिए तो किताब के सारे पन्ने आपके सामने भी खुल जाएंगे। ज्योति सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, अच्छा जॉब करती है, टैलेंटेड भी है, तो फिर वो हमारे पंकज से शादी क्यों कर रही है? पंकज हमारा अपना है, इसलिए हम लोग शायद भूल रहे हैं कि उसमें कुछ कमी है। एटलीस्ट एक यंग, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव लड़की के लिए तो उसका ना देख पाना बहुत बड़ी कमी है। ज्योति में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो उसके सामने 10 ऑप्शन होंगे, फिर भी वो हमारे पंकज से शादी करने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? पता नहीं, मुझे बस डर है कहीं वो हमारे पंकज की जगह एक अमीर लड़के पंकज से तो नहीं शादी कर रही है। कहीं वो पंकज के पीछे उसकी दौलत तो नहीं देख रही है।